आज हम आपको बताएंगे आर्यों के बारे में और बताएंगे आर्य का मतलब क्या है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आर्यों को कुछ विद्वान विदेशी मानते हैं और कुछ देशी। जो विदेशी मानते हैं उनमें अंग्रेज और वामपंथी इतिहासकारों के अलावा इनका अनुसरण करने वाले भी शामिल हैं, और जो लोग देशी मानते हैं उनमें भी मतभेद हैं। किसी भी दूसरे मत या धर्म को स्थापित करने के लिए पहले धर्म को गलत साबित करना जरूरी होता है। उसकी प्रथा, रीति रिवाज, दर्शन, नीति नियम आदि को तर्क द्वारा यह सिद्ध करना कि यह अब प्रासंगिक नहीं रहा, यह कि यह पुराना नियम हो चुका है, या यह असल में धर्म नहीं है। धर्म तो वह है तो हम बता रहे हैं। खैर, आर्य का अर्थ क्या है? आर्य कौन थे? अब समझिए, आर्य वे लोग थे जो वैदिक धर्म और नीति नियम अनुसार जीवन यापन करते थे। इसके विपरीत जो भी व्यक्ति वेद विरुद्ध जीवन यापन करता था और ब्रह्मा को छोड़कर अन्य शक्तियों को मानता था, उसे अनार्य मान लिया जाता था। आर्य किसी जाति का नहीं बल्कि एक विशेष विचारधारा को मानने वाले का समूह था, जिसमें श्वेत और अश्वेत रंग के सभी लोग शामिल थे। महाकुल कुलीन आर्य सभ्य सज्जन साधव अमरकोश से लिया गया ये श्लोक। अर्थात आर्य शब्द का प्रयोग महाकुल, कुलीन, सभ्य, सज्जन, साधु आदि के लिए किया जाता है। आर्य कोई जाति नहीं बल्कि यह उन लोगों का समूह था जो खुद को आर्य कहते थे और जिनसे जुड़े थे भिन्न भिन्न जाति समूह के लोग। इस प्रकार आर्य धर्म का अर्थ श्रेष्ठ समाज का धर्म ही होता है। सायणाचार्य ने अपने ऋग्भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञस्तोता, विद्वान, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ण, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि किया है। आदरणीय के अर्थ में तो संस्कृत साहित्य में आर्य का बहुत प्रयोग हुआ है। पत्नी पति को आर्य पुत्र कहती थी। पितामह को आर्य, हिंदी में आजा, और पितामही को आर्या, हिंदी में आजी या अय्या कहने की प्रथा रही है। नैतिक रूप से प्रकृत आचरण करने वाले को आर्य कहा गया है। कर्तव्यमाचरणं कार्यं कर्तव्यमाचरणं तिष्ठति प्रकृताचार्य स आर्य इति उच्यते। अब समझिए, प्रारंभ में आर्य का प्रयोग प्रजाति अथवा वर्ण के अर्थ नहीं बल्कि इसका नैतिक अर्थ ही अधिक प्रचलित था, जिसके अनुसार किसी भी वर्ण अथवा जाति का व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता अथवा सज्जनता के कारण आर्य कहे जाने का अधिकारी होता था। वाल्मीकि रामायण में समदृष्टि रखने वाले और सज्जनता से पूर्ण श्री रामचंद्र जी को स्थान स्थान पर आर्य व आर्य पुत्र कहा गया है। विदुर नीति में धार्मिक को, चाणक्य नीति में गुणी जन को, महाभारत में श्रेष्ठ बुद्धि वाले को तथा गीता में वीर को आर्य कहा गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य शब्द की व्याख्या में कहा है कि जो श्रेष्ठ स्वभाव, धर्मात्मा, परोपकारी, सत्य विद्या आदि गुणयुक्त और आर्यावर्त देश में सब दिन से रहने वाले हैं, उनको आर्य कहते हैं। पशु, पक्षी, वृक्ष आदि भिन्न भिन्न जातियां हैं, उसी तरह मनुष्य भी एक जाति है जिसकी उत्पत्ति का मूल एक ही है। जाति रूप से तो मनुष्यों में कोई भेद नहीं है, परंतु गुण, कर्म, स्वभाव व व्यवहार आदि में भिन्नता होती है। कर्म के भेद से मनुष्य जाति में दो भेद किए जा सकते हैं, आर्य और दस्यु। एक ही परिवार में यह दोनों हो सकते हैं। वेद कहता है, करिन्वन्तो विश्वमार्यम, अर्थात सारे संसार को आर्य बनाओ। वेद में आर्य अर्थात श्रेष्ठ मनुष्यों को ही पदार्थ दिए जाने का विधान किया गया है। अहं भूमि मद्दामार्याय, अर्थात मैं आर्यों को यह भूमि देता हूँ। इसका अर्थ यह हुआ कि आर्य परिश्रम से अपना कल्याण करता हुआ परोपकार वृत्ति से दूसरों को लाभ ही पहुंचाएगा, जबकि दस्यु दुष्ट स्वार्थी सब प्राणियों को हानि ही पहुंचाएगा। दुष्ट को अपनी भूमि आदि संपत्ति नहीं दी जानी चाहिए, चाहे वह आपका पुत्र ही क्यों न हो।
रावण के पिता आर्य थे, लेकिन रावण एक दस्यु था। वेद में कहा है, विजानह्यायान्ये च दस्यव, अर्थात आर्य और दस्युओं का विशेष ज्ञान रखना चाहिए। निरुक्त आर्य को सच्चा ईश्वर पुत्र से संबोधित करता है। वेद मंत्रों में सत्य, अहिंसा, पवित्रता आदि गुणों को धारण करने वाले को आर्य कहा गया है और सारे संसार को आर्य बनाने का संदेश दिया गया है। अब हम आपको बताएंगे आर्यावर्त का अर्थ क्या है, तो ध्यान से सुनिए। आर्यावर्त का अर्थ होता है श्रेष्ठ जनों का निवास स्थान। भारतवर्ष की इस संपूर्ण धरती के मध्य में आर्यावर्त था, जिसकी सीमाएं वक्त के साथ बदलती रही। यह मध्य भूमि सरस्वती के इस किनारे से लेकर सिंधु के उस किनारे तक फैली थी, जिसके चलते सिंधु और सरस्वती सभ्यता का जन्म हुआ। वेदों में खासकर सिंधु और सरस्वती और इनकी सहायक नदियों का अधिक उल्लेख मिलता है। आर्य भूमि का विस्तार काबुल की कुंभा नदी से भारत की गंगा नदी तक और कश्मीर से नर्मदा के उस पार तक था। हालांकि हर काल में आर्यावर्त का क्षेत्रफल अलग अलग रहा। प्राचीन काल में दक्षिण भारत में बहुत कभी ही भूमि रहने लायक थी, बाकी संपूर्ण भूमि जंगल और जलाशय से पटी हुई थी। सिंधु की पश्चिम की ओर की सहायक नदियों कुभा अर्थात काबुल नदी, सुवास्तु, कुमु और गोमती का उल्लेख भी ऋग्वेद में है। इस नदी की सहायक नदियां वितस्ता अर्थात झेलम, चंद्रभागा, इरावती, विपासा और शुतुद्री अर्थात सतलज है। इसमें शुतुद्री सबसे बड़ी उपनदी है। शुतुद्री अर्थात सतलुज नदी पर ही एशिया का सबसे बड़ा भागडानांगल बांध बना है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एवं सतलुज सिंध नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इनके अतिरिक्त गिलगित, काबुल, स्वात, कुर्रम, टोची, गोमल, संगर आदि अन्य सहायक नदियां हैं। प्राचीन काल में अफगानिस्तान को आर्याना, आर्यानुम्रवीजू नाम से पुकारा जाता था। बाद में यह पख्तिया, खुरासान, पश्तूनख्वा और रोह आदि नामों से पुकारा जाने लगा। फिर इसका नाम उपगण स्थान हो गया, जिसमें गांधार, कंबोज, कुंभा, वर्णु, सुवास्तु आदि क्षेत्र थे। सिंधु के तट पर ही भारतीयों के पूर्वजों ने प्राचीन सभ्यता और धर्म की नींव रखी थी। सिंधु घाटी में कई प्राचीन नगरों को खोद निकाला गया है। इसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्रमुख हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता 3000 ईसा पूर्व थी। ऋग्वेद में उल्लेख है कि प्रथम मानव की उत्पत्ति वितस्ता नदी के किनारे हुई थी। ऋग्वेद में सरस्वती का अन्नवती तथा उद्गवती के रूप में वर्णन आया है। महाभारत में सरस्वती नदी के प्लक्षवती नदी, वेदस्मृति, वेदवती आदि कई नाम हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। तांडे और जैमिनीय ब्राह्मण में सरस्वती नदी को मरुस्थल में सूखा हुआ बताया गया है। महाभारत में सरस्वती नदी के मरुस्थल में विनाशन नामक जगह पर विलुप्त होने का वर्णन है। इसी नदी के किनारे ब्रह्मावर्त था, कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहां जलाशय है। नदी का तल पूर्व हड़प्पाकालीन था और यह 4000 ईसा पूर्व के मध्य में सूखने लगी थी। अन्य बहुत से बड़े पैमाने पर भौगोलिक परिवर्तन हुए और 2000 ईसा पूर्व होने वाले इन परिवर्तनों के चलते उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक नदी गायब हो गई और यह नदी सरस्वती थी। ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थान को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त 10/75 में आर्य निवास में प्रवाहित होने वाली नदियों का वर्णन मिलता है, जो मुख्य हैं कुभा अर्थात काबुल नदी, भृगु अर्थात कुर्रम, गोमती अर्थात गोमल, सिंधु, परुष्णी अर्थात रावी, शुतुद्री अर्थात सतलज, वितस्ता अर्थात झेलम, सरस्वती, यमुना तथा गंगा। उक्त संपूर्ण नदियों के आसपास और इसके विस्तार क्षेत्र तक आर्य रहते थे।